अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बक्स। और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और ये टॉपिक से ज़्यादा एक स्टोरी है जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और वो रास्ता भी मुश्किलों भरा हो और आपको ऐसा महसूस ही ना हो रहा हो कि वहाँ पे आपको कामयाबी भी मिल सकती है, और आप उस रास्ते पे चलते चले जा रहे हो, लेकिन मंजिल का कोई पता ना हो कि इस रास्ते पे चल के हमें मंजिल भी मिलेगी या नहीं। और तब भी अपने सफ़र को जारी रखना, अपना रास्ता उसको जारी रखना और उसको छोड़ना नहीं, उस पर चलते रहना और आगे बढ़ते रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। सो बिल्कुल ये स्टोरी जो है कुछ इसी थीम के इर्द गिर्द रोटेट करती है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपके रास्ते में आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, कोई इंसान कोई सिचुएशन आपके लिए मुश्किल खड़ी करती है, तो ये स्टोरी डेफिनेटली आपको उससे निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और वो स्टोरी है डू नॉट अफ्रेड द ऑब्स्टैकल्स इन योर वे, कि आप अपने रास्ते में पड़ी रुकावटों से, मुसीबतों से ना घबराएं और आगे बढ़ते रहें। यही एक वाहिद ज़रिया है कामयाबी हासिल करने का। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग एक रास्ते पर चल रहे होते हो, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मुश्किलें ना आती हों, या हमने कभी सुना हो कि ये काम बहुत ज़्यादा आसान है और ये काम करने से हमें कोई मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसा कोई काम नहीं है। आपको अल्टीमेटली थोड़ी बहुत मेहनत हर काम में करनी पड़ती है, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो ये जो स्टोरी है वो उन्हीं के लिए है, ताकि वो थोड़ी हिम्मत का मुज़ाहरा करें और आगे बढ़ते रहें और अपने रास्ते को बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू ना करें। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था, और वो अपने कोवर्कर्स को, यानी कि जो उसके लिए काम कर रहे होते हैं, उसके वुज़रा वगैरह, उसके वज़ीर जो उसके जो अंडर काम कर रहे होते हैं, गुलाम लोग जो होते हैं उसके, वो एक दिन टेस्ट करता है कि मैं देखूं ज़रा कि इनमें से जो लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा जो मेहनती है वो कौन सा शख्स है। तो उसने क्या किया, जिस सल्तनत का वो बादशाह था, उसी सल्तनत में किसी एक सड़क का उसने इंतखाब किया और वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, ताकि क्या हो कि जितने भी उसके पास काम करते हैं, जितने भी वहाँ के मज़दूर लोग हैं, जब वो उस रास्ते से गुज़रे तो क्या वो इस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। इससे उसको क्या पता चलता, उसको ये पता चलता कि आया कौन सा शख्स जो है वो ज़्यादा मेहनती है, कौन सा शख्स जो है वो मुश्किलें रास्ते से हटा के आगे बढ़ना जानता है, कौन सा शख्स जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और कौन सा शख्स जो है वो इस काबिल है कि जब वो इस पत्थर को हटाए तो उसको एक सरप्राइज़ मिले। सो उसने ऐसा ही किया। उसने एक रास्ते पे बड़ा सा पत्थर रख दिया। उसके पास जितने भी वज़ीर थे सब जाते थे वहाँ से, जब गुज़रे तो उन्होंने वो पत्थर देखा रास्ते पड़ा, उन्होंने वैसे ही पड़ा रहने दिया। उन्होंने उस पत्थर को हिलाया तक नहीं। सब देख के किसी ने अपना रास्ता बदल लिया, कोई जो था वो उस पत्थर के पास से गुजर गया, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं की कि उस पत्थर को रास्ते से हटाए। बादशाह साइड पे बैठा बैठा जो है ये सारा का सारा मामला देख रहा था कि उसके पास जितने भी वज़ीर काम करते थे, जितने भी लोग उसके पास काम करते थे, उसमें से किसी ने भी वो पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। और फिर थोड़ी देर बाद देखते ही देखते एक आदमी वहाँ से गुजरा। वो एक हॉकर था, यानी कि फेरी वाला, रेडी लगाया करता था वो। तो वो गुजरा उस रास्ते से थोड़ी देर के बाद। तो उसने कोशिश की उस पत्थर को रास्ते से हटाने की, और बहुत कोशिश की, शदीद कोशिश की, क्योंकि पत्थर काफ़ी बड़ा था और फेरी वाले ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की उस पत्थर को हटाने के लिए, बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो पत्थर रास्ते से हटाने में कामयाब हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और फिर उसने जब पत्थर हटा लिया तो बादशाह ने उसको दिखाया कि तुम पत्थर रास्ते से हटा लिया तुमने, लेकिन थोड़ा सा उस पत्थर के नीचे भी देखो कि तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड पड़ा है। उस हॉकर ने ऐसा ही किया। उसने देखा तो उसको नज़र आया एक
थैली नज़र आई, वो थी सिक्कों की भरी हुई, वो भी सोने के सिक्कों की। तो वो बादशाह जो है उसने कहा कि ये हॉकर ने कहा कि ये तो मेरा नहीं है। बादशाह ने कहा ये मैंने ही रखा था पत्थर, और उसके नीचे मैंने सोने के सिक्कों की एक थैली रखी थी कि जो भी इस पत्थर को हटाएगा ये थैली उसको इनाम के तौर पे मिल जाएगी, और अब ये थैली जो है ये तुम्हारी है। तो वो बड़ा खुश हुआ हॉकर कि देखो मैंने इतनी मेहनत के बाद, इतनी कोशिश के बाद पत्थर को हटाया, और उसके सिले में मुझे इतना ज़्यादा, इतना अच्छा सरप्राइज़ जो है प्राइज़ मिला, इतना अच्छा रिवॉर्ड मुझे मिला। और वो इतना ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, उसको ये उम्मीद नहीं होती कि उसको इतना अच्छा जो है वो रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और बादशाह भी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि भाई मेरे पास जितने भी वज़ीर लोग काम करते थे सारे के सारे यहाँ से गुजर के चले गए, और किसी ने भी रास्ते से पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की, किसी ने रास्ता बदल लिया, कोई साइड से निकल गया, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश की। और बहुत खुश हुआ मैं कि बहुत से लोग जो है वो इस दुनिया में मेहनती भी हैं, और वो अपना रास्ता साफ करना भी जानते हैं, और उस रास्ते की मुश्किलों को फेस करके आगे बढ़ना जानते हैं, ताकि उनको अपनी कामयाबी हासिल करने में आसानियाँ हो सके। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि रास्ते के जितने भी पत्थर हैं, चाहे वो फिर आपकी सोच की शक्ल में है, चाहे वो फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों की शक्ल में है, चाहे आपके दोस्तों की शक्ल में है, चाहे आपके रिश्तेदारों की शक्ल में है, आपने उन पत्थरों से घबराना नहीं है। आपने बस आगे बढ़ना है, ये सोच के कि ये जस्ट रास्ते के पत्थर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि पत्थर जो है वो तो पड़े ही रहते हैं, ठीक है, उनको आप लोग रास्ते से हटाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यही सबसे बेहतरीन चीज़ है कि रास्ते के पत्थरों से आपने डील करना है, उनसे थक के हार के बैठ नहीं जाना, आपने उनसे डील करते हुए आगे जाना है। तो यू नेवर नो कि आपके लिए कितना कोई अच्छा और कितना कोई बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए उस पत्थर को हटाने के बाद वेट कर रहा हो। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि जैसे जैसे आप अपने रास्ते के छोटे छोटे पत्थरों को हटाते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो होता क्या है, आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन साथ साथ छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे होते हैं, जो कि एंड पे जाके आपको बड़ा रिजल्ट दे जाते हैं। और वो छोटे छोटे रिजल्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा पत्थर पड़ा था, आप उसको हटा दी, आपको छोटी छोटी सी परेशानियाँ उसको आप हटा रहे हो, तो आपके पास डीलिंग करने के सारे मेथड्स आ रहे हैं। तो आपके माइंड में एक्सपीरियंस क्रिएट होता चला जा रहा है, और वो एक्सपीरियंस जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये एक्सपीरियंस गेन करना और उसको आगे एक्सप्रेस करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। सो मैं यही कहूँगी कि हमें अपने रास्ते के पत्थरों से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपको जो है जस्ट आगे से आगे जाने की कोशिश करते रहनी है, और फिर यू नेवर नो कि आपके लिए कितना को कोई बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आगे पड़ा हो और आपने वो एक्सपेक्ट भी ना किया हो। सो ज़रूरी ये है कि आपने सारी वरी, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारे टॉन्ट्स के जितने भी पत्थर हैं उन सबको डील करना है, और अपने रास्ते से नहीं हटना। आपने बस चलते रहना है, और फिर देखिएगा कैसे सक्सेस आपको जो है वो मिलती है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी इतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ उस पर बाकायदा डिस्कशन कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।